हेलो दोस्तों। आज हम आपको श्री कृष्ण की बांसुरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें बहुत सारी कहानियाँ। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान सूर्य, ऋषि मुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुक गए थे कि बालकृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची का वज्र की अस्थि हड्डी रखी है। ऋषि दधीची वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दे दी थी। जिस ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे, उस बची हुई एक हड्डी को तलाशकर भगवान शिव ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले, तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्णा भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से बुलाने लगे। उसी बांसुरी को ही कृष्णा भगवान के अपने अवतार काल में अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह थी कृष्णा की बांसुरी की कहानी। तो नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सिर दर्द की कहानी। द्वापर युग में देवताओं में चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह अवतरत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारकापुरी गए थे। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखकर ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूँ सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद मुनि बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने के लिए क्या उपाय है? कृष्ण ने कहा, उपाय तो यह है, अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उनका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण ने आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे। उन्हें प्रभु के सिर में ही हो रही पीड़ा और उनके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण को धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुँह से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आँखों से आंसू निकल आए और उनकी आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। अगली कथा है कामबाली की खिचड़ी की कहानी। कामबाली बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कामबाली 13 साल की थी, तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर नहाने के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी
कि अगर वह घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण का भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य क्रम को की जिम्मेवारी कामवाली को सौंप दिया और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कामवाली ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया है, तब उसे संदेश हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान नहीं खाए हैं। तभी कामवाली ने खिचड़ी को थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया, तभी मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे। और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। अब तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से श्री कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। तब कामवाली ने मूर्ति के आगे अपनी चुंदरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज़ सुबह सबसे पहले कृष्णा को बाजरे का खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद खाती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस पर कर्मा बाई इस बार कृष्ण की निसम दीन भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कामवाली भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस वक्त भी कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। वह उस दिन भी खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से वही बालक वहाँ हर रोज़ कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों में आंसू बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कामवाली गोलोक सिधार गई है। मैं रोज़ सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज़ बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाएंगे और उन भोगों का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो नेक्स्ट कहानी है दोस्तों, चावल के एक दाने की। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजा विलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छी तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने के लिए सोचा। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों का भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा में आपस में अनुरोध करता है कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता दुर्योधिष्ट को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा को उसके शिष्यों के नज़दीकी के वन में बसे युधिष्ठिर के कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था
कि दोपहर के समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होते हैं और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहां युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुए अपना वार्तालाप बता दिया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने गए। नदी पर की गई धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और शाप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उसके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दी, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और पात्र को देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये क्या है? इसमें तो बहुत खाना बचा है। और वह चावल का वह बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें ढकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया के ओर जाने के बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों के पेट भरकर उनके क्रोध और शाप से पांडवों की रक्षा की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी। बचपन में कृष्ण बड़े ही शैतान थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उल्हाने रोज यशोदा मैया के पास आते थे। उन्हीं उल्हानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया ने छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी थी और मैया से भागते भागते गोविंद एक कुम्हार के घर घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो गया। कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया मुझसे क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा दीजिए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया वहां आने लगी, आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहाँ से चली गई तब कान्हा बोले, कुम्हार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुम्हार बोले, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बातें सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुम्हार, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्ति दे दूँगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोले, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। इस पर कुम्हार बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल लूँगा। कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुम्हार ने कहा,
प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार को प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुम्हार बोले, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है। वह यह है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप इस जन्म में और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल लूँगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्हें कुम्हार को यथास्थु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला। तो ऐसी हुई एक कुम्हार और श्री कृष्ण की लीला। उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरण अमृत प्रशान करके अपने पूरे घर में उनको छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलाप हो गए। यह कहानी सुनाते वक्त दोस्तों मेरी भी आंखें नम हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में बताएं। आप चाहे सब्सक्राइब करें ना करें कोई बात नहीं।